नमस्कार, मैं हूं शशांक तैन और स्वागत है आपका माई स्टार्टअप टीवी में। सपने और जिम्मेदारी, ये दो चीजें हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार कभी आती है, जहां पर उसको सपने या जिम्मेदारी में किसी एक को चूज करना पड़ता है। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी को चूज करते हैं क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिम्मेदारी आप पहले निभाइए, सपने बाद में पूरे कीजिएगा। आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट भास्कर शुक्ला, जिन्होंने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाई और सपने भी पूरे किए। आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट भास्कर शुक्ला से। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। हम फेसबुक और लिंक्डइन पे भी हैं, आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.startuptv.com पर जाकर हमारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीधे लेफ्टिनेंट भास्कर शुक्ला से। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप टीवी में। थैंक यू शशांक, थैंक्स वेरी मच। भास्कर जी, हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि आपने अपनी इंडियन नेवी की जर्नी कहाँ से शुरू की। वैसे तो मेरा बचपन से ही सपना था आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। और बाद में जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो पता चला कि नेवी की यूनिफॉर्म वगैरह का काफी अच्छा क्रेज होता है। और काफी चीजें हैं जो नेवी में वो नभ, जल और वायु तीनों में ही कैपेबल है। तो वो सब देखते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्जाम दिया। और उसके थ्रू मैंने नेवी ज्वाइन करी 2007 में। आपके पास जिम्मेदारी थी देश की सेवा करने का और आपका सपना था कॉर्पोरेट लाइफ में जाने का। तो आपने पहले जिम्मेदारी को चुना, बाद में आपने अपने सपने को चुना। तो जिम्मेदारी निभाते वक्त क्या कभी आपके दिमाग में आया कि मुझे अपने सपने की तरफ भी काम करना है? जी हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे था कि अगर बहुत कुछ करना है तो फौज में एक आपको डिसिप्लिन लाइफ के साथ साथ कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस वो जो कि जरूरी भी हैं, काफी जरूरी हैं, उनका पालन करना ही होता है। पर उसको पालन करते हुए आप कहीं ना कहीं एक जो आउटरीच है आपका, जो एक रीच है पीपल तक, वो नहीं पहुंच पाता। तो मुझे दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना था। इसके लिए मैंने सोचा पहले अपना जो जिम्मेदारी है, जो देश के प्रति जो मैं सोचता हूँ, पहले मुझे देश की सेवा करनी है, सर्विस करनी है। और जब मैं यहाँ पे समझ जाऊंगा चीजों को और अपना मैं जो कर्तव्य कुछ हद तक पूरा कर पाऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने सपने को चेज करूँ। जी, सपना भी आपने पूरा किया और आपने देश की सेवा भी की, जो कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए। किसी भी तरह वो अपने देश की सेवा जरूर करे, चाहे वो नेवी में रह के या किसी और काम से। हमने पढ़ा है कि आपने अपने जीवन में 100 किलोमीटर के मैराथन, जो कि बहुत ही लंबी मैराथन मानी जाती है, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। कैसे अपने आप को मोटिवेट किया और क्या एक्सपीरियंस रहे थे उस मैराथन में आपके? मैं वैसे बचपन से ही रनिंग कर रहा हूँ। मैंने 8 साल की उम्र में रनिंग करना शुरू करा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे फौज में जाने का भी बिल्कुल काफी इंटरेस्ट था। और वैसे भी मुझे अपने आप को फिट रखने का शौक है, जो कि हर एक इंसान को रखना चाहिए। डाइट का भी मैं ध्यान रखता हूँ। और उसके बाद एक नेवी में जाने के बाद अच्छी प्रैक्टिस हुई रनिंग की। और जब मैं कॉर्पोरेट में मैंने स्विच ओवर लिया तो भी मैं, मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा डोमेन है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे फिटनेस को और यूनिफॉर्म को महत्व दिया जाता है। तो वहाँ भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अभी जैसे मैं जो थर्मल पावर प्लांट में हूँ, यहाँ पे काफी अच्छा सेटअप है रनिंग के लिए, काफी लंबा चौड़ा एरिया है, हरियाली है। तो मैं उसमें प्रैक्टिस करता रहता था। मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं थकता ज्यादा नहीं था, और मैं देखता था कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैं आराम से रनिंग कर पा रहा हूँ। पहले से भी थोड़ी आदत थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर हम फिर हाफ मैराथन वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया, फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो मैंने उसको आसान पाया। मैंने 2019 में एक फुल मैराथन की थी फरवरी में, जिसमें मैंने 42 किलोमीटर का 3 घंटा 59 मिनट में किया था। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं हो सकता है 100 भी कर लूँ। तो फिर मैंने सीधा 100 के लिए नाम लिखवाया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, और नवंबर 2019 में पिछले साल 100 किलोमीटर में कर पाया। जी, 100 किलोमीटर का जो सफर होता है वो छोटा नहीं होता, वो भी पैदल आपने पूरा किया। हमें बहुत अच्छा लगा।
आपने जो इंडियन नेवी में जब आप थे, वहाँ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्या आपको जब आप बाहर आए और सिविलाइजेशन में आए, तब आपको उन एक्सपीरियंस में और सिविलाइजेशन के एक्सपीरियंस में कुछ आपको फर्क लगा? हाँ जी, काफी फर्क है, और वो होना जरूरी भी है, क्योंकि जो डिफेंस की एक लाइफ है वो डिसिप्लिन लाइफ है। और उसमें आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं जो कि आपके जीवन में आगे तक काम आते हैं। एडवेंचरस लाइफ होती है, और एक अच्छा सोशल सर्कल होता है, सब आपके साथ यूनिफॉर्म में होते हैं, डिसिप्लिन वे में वहां पे रहते हैं हम लोग एक साथ, और एक लक्ष्य होता है। तो वहां पे, और जो कॉर्पोरेट में जब आते हैं तो हर एक का अपना अपना एक जो जैसे फौज में हमारा सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, एक दूसरे का लक्ष्य सेम होता है। यहाँ पे सबको अपना अपना एक रखना होता है। इतना एक कोलैबोरेटिव अप्रोच आजकल वैसे ट्रेंड चला है कोलैबोरेटिव अप्रोच का, बट समहाउ जो फौज में है इसकी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, और होनी भी चाहिए। और दूसरा फर्क मुझे ये लगा कि एक जो आपको वहां पे जो एक मिलेगा कि देशभक्ति के लिए जो एक फीलिंग है, और जो एक देशभक्ति के साथ साथ जो एक अपने देश के लिए की हर चीज के लिए जो एक आप में अटैचमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं सिविल में वो नहीं मिल पाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे बहुत सारे फौजी लोग आकर सिविल में जॉब कर रहे हैं, और धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे हम सभी जो हमारे डिफेंस की वैल्यूज है वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट में ला पाएंगे। जी, हम यही चाहते हैं कि देश और फौज एक साथ चले। आप हमारे जरिए, माई स्टार्टअप टीवी के जरिए, आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे आप मोटिवेट हुए, और आप माई स्टार्टअप टीवी के जरिए लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये मोटिवेशन जरूर देना चाहूंगा कि अपने आप को फिट रखते हुए आप अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करें कि आपको क्या लक्ष्य पाना है, और उसके हिसाब से अपना एक टाइमलाइन बनाएं, अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, और उस पे फिर पूरी निष्ठा से काम करें। और हर एक इंसान के लिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं फौज में किसी ना किसी तरह से, जरूरी नहीं है कि वो फौज में ही अफसर बन के ही जाए, किसी भी तरह से, या आजकल जैसे काफी लोग टेरिटोरियल आर्मी में भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो एक अच्छा जरिया है कि अगर आपने फौज नहीं भी ज्वाइन करी तो भी आप कॉर्पोरेट में आने के बाद भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी देश की सेवा कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं फौज आपको एक डिसिप्लिन वे जो सिखाता है, जो एक फिजिकल ट्रेनिंग मिलती है, फिटनेस का एक आपका ध्यान रखता है, एडवेंचरस लाइफ होती है, वो सब चीजें आपके भी काम आएंगी, और देश के भी काम आएंगी। तो दोनों चीजों का जो एक समन्वय है वो आपको फौज में का एक एक्सपीरियंस लेने से मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश में हर कोई कहीं ना कहीं किसी तरह से फौज से अटैच हो, और जहां तक हो सके उसी वैल्यूज को अपने लाइफ में भी धारण करे, और देश के लिए भी उस हिसाब से सोचे। जी, जैसे कि आपने पहले बताया था कि हमारे व्यूवर भी यही चाहते हैं, कि हमने व्यूवर्स को पहले भी बताया था कि आपके बारे में, कि आपने 100 किलोमीटर की जो मैराथन है वो आपने पूरी की थी। तो व्यूवर्स हमारे ये जानना चाहते हैं कि आपने सिर्फ 100 किलोमीटर की मैराथन के लिए प्रिपरेशन कैसे की? देखिए, मैं यही सबको बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपको पहले अपने कैपेबिलिटीज थोड़ी सी पता करना जरूरी है, जज करना जरूरी है। तो उसके लिए आप जैसे रनिंग करते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कितने रनिंग तक कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और अगर आप 100 का टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक ना दो बार 50-75 तक करा होना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो जाके काफी एक्सक्रूशिएटिंग हो जाता है, यानी काफी थोड़ा टफ हो जाता है। पैर जवाब देने शुरू कर जाते हैं, थोड़ा सा काफी चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस, और दूसरा उसका अपना कैलिबर आपका कितना बढ़ रहा है, कितना आपके उस हिसाब से कैपेबल हो पा रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। बॉटम लाइन अगर हम देखें तो इन नटशेल वी कैन से कि करीब आप अपने लिए कम से कम 40 से 50 दिनों का एक टारगेट रखें, जिसमें आप शुरुआत करें कि 10 किलोमीटर से, और उसको बढ़ाते बढ़ाते एटलीस्ट 2 या 3 बार लास्ट के दिनों में आते आते 50 और 60 किलोमीटर के 2 या 3 बार रनिंग कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं इतने दिनों तक,
धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10, फिर 12, फिर 15, और अपना उस दौरान नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। 8 घंटे की कम से कम जरूर नींद लीजिए। पैरों की मालिश करना रोज बहुत जरूरी है। डाइट अच्छा रखना बहुत जरूरी है। दूध दही अपना सेवन करना बहुत जरूरी है। जो नॉनवेज है वो नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट्स जूस ये सब चीजों को, क्योंकि डाइट का बहुत वाइटल रोल होता है। क्षमा करें। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा, और कोशिश करें कि अगर सुबह भाग रहे हैं तो शाम को ना भागे। एक दिन में एक ही बार भागे, पर जब भागे तो लंबा भागे, क्योंकि लॉन्ग रनिंग के लिए एक चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी बॉडी को रेस्ट भी मिलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो और हफ्ते में फिर बाद में आते हुए लास्ट के 2 या 3 हफ्तों में आप ऐसा करें कि जैसे आज आपने 10, 15 भागा, 20 भागा, तो 2 दिन बाद आपने 40 भाग लिया, तो हफ्ते में 1 या 2 बार 50 किलोमीटर के करीब आप प्रैक्टिस करें। इस प्रकार आप पूरा ये चीजों को पालन कर पाएंगे और 100 किलोमीटर के लिए आप तैयार हो पाएंगे। जी, तो कनेक्टिविटी से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जब आप 100 किलोमीटर मैराथन कर रहे थे, तब आपका मेंटल प्रेशर क्या था और आपकी जो बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा था वो क्या था? देखिए, मेंटली तो क्योंकि हमें टफनेस सिखाई गई है, तो मेंटली तो मुझे इतना दिक्कत नहीं आ रही थी। और कहीं ना कहीं फिजिकली हाँ चैलेंजेस थे। पैर भर आते हैं, मतलब थोड़ा एक होता है, मसल स्प्रेन होता है, और दिक्कतें आती है थोड़ी सी। बट वही है कि अगर आपने मन से तैयार हैं, अगर आपको मन को पता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे एक रूटीन बन जाता है, और जब तक आप रुकते नहीं तब तक आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता। तो ऐसा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि जैसा मैंने कहा कि आपकी प्रैक्टिस होना और आपका मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। जी, हमने ये भी सुना है कि आप जो टिप्स देते हैं, डाइट की टिप्स है आपके पास, हेयर ग्रोथ, आप डर्मेटोलॉजिस्ट की भी टिप्स देते हैं। जी तो वही जी। हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि एक नेवी से जो आया ऑफिसर एक ऐसी टिप्स भी आप प्रोवाइड करते हैं सबको, तो वो भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल श्वेतांक, इनफैक्ट मैं ऐड इसमें एक और करता चीज करूंगा कि मैं मेंटरिंग करता हूँ रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल एजुकेशन एज वेल। जैसा मैंने अभी इस लॉकडाउन के दौरान 50 दिन में 175 सर्टिफिकेशंस प्रोफेशनल करके मतलब काफी अच्छा उसका एक रिव्यू आया था सबकी तरफ से। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। कमिंग बैक टू दिस, हाँ जी बिल्कुल, मैं डाइट का और फिटनेस के लिए मैं कोचिंग देता हूँ, मैं मेंटरिंग करता हूँ, जिसमें कि मैं बता पाता हूँ कि मैंने भी ये पढ़ा ही है, अलग अलग लोगों को फॉलो किया है यूट्यूब पे, और जो जितने भी वेरियस फोरम्स होते हैं फिटनेस के, हेल्थ जो मैगजीन आती है उन सब में हर जगह से पढ़ पढ़ के मुझे ये जो आइडिया हुआ, और मैंने अपने पे प्रैक्टिकली उसको फॉलो करके देखा, तो मैं ये बता पाता हूँ कि किसकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। इन जनरल इफ वी टॉक, तो हर एक इंसान को कुछ बेसिक चीजों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे पानी की जो इनटेक है, वो हर दिन कम से कम 5 से 6 लीटर होना बहुत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के लिए। दूसरा, प्रॉपर स्लीप होना बहुत जरूरी है। तीसरा, मैं बताऊंगा कि आपकी लाइफ जो डाइट है उसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन इनटेक होना बहुत जरूरी है। आप या तो कोई प्रोटीन हेल्दी है, जो एक फैमिली प्रोटीन शेक होता है जिसमें जिसके लिए एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप ऐड करें अपने डेली लाइफ में। या आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड चिकन या एग का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको मतलब ये बेसिक चीजें जो है डाइट में, हर न्यूट्रिएंट्स का जो सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, जो कि एक आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस चीज से। अच्छे अच्छे डाइट चार्ट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू फॉलो इट। सेकेंडली, गोइंग अबाउट द फिटनेस, दिन में करीब आधा घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि उससे हमारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, और हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, और हमारा जो दिमाग है वो एक, जैसे हम कहते भी हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो जब हमारा स्वस्थ तन होता है तो हमारा दिमाग भी एक्टिव रहता है। तो इन चीजों को मैं अगर नटशेल में बताऊं तो अपना डाइट में हर न्यूट्रिएंट का होना बहुत जरूरी है, और जंक फूड को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंक फूड से आपकी बॉडी को
एक्सेसिव फैट मिलता है, वो भी सैचुरेटेड फैट, जो कि आपके अगेंस्ट जाता है हर चीज में। और सेकेंडली आपको जो फिटनेस के लिए हाफ एन आवर एक्सरसाइज करने से, एटलीस्ट हाफ एन आवर आई वुड से, बहुत आवश्यक है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में बस हम आपसे इतना ही पूछना चाहेंगे, और हमारे व्यूवर्स को और आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग पूरी तन मन धन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक लक्ष्य पहले निर्धारित करें, और हर एक के जीवन में जब तक लक्ष्य ना हो, वो एक आप जीने का मकसद नहीं होता उस तरह से। तो एक अपना लक्ष्य रखिए, और उनको हमेशा एक नहीं, एक ही लक्ष्य नहीं, एक के बाद एक रखते रहिए, और वो कहीं ना कहीं उसको आप अपने देश से, अपने समाज से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है उसी चीज से हमारे देश का, हमारे समाज का भी भला हो पाए। तो हार्डवर्क कीजिए, अच्छी डाइट रखिए, और थोड़ा प्रोफेशनली ऑल्सो यू नीड टू ग्रो। तो आप अपने जिस भी फील्ड में उसके बारे में पढ़ाई करते रहें। आजकल तो इंटरनेट पे भी काफी कुछ अवेलेबल है रेलेवेंट कोर्सेज का। तो उसके लिए आप अपने आप को अपडेटेड रखें, स्वस्थ रखें, और सुखी रखें, खुश रखें। यही मेरा संदेश रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके साथ आगे और भी जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।